वहीं एक गांव में एक व्यापारी अपनी 2 बहनों के साथ रहता था। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक का नाम था खुशी और दूसरी का नाम करिश्मा था। कितना खूबसूरत है आज का मौसम और उतनी ही खूबसूरत हैं ये हंसी वादियाँ। हमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। हाँ मेरी प्यारी बहन, आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। करिश्मा बचपन से बहुत ही शांत, सरल और समझदार थी। वहीं खुशी को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। वो स्वार्थी और जिद्दी थी। दोनों के जन्मदिन पर व्यापारी ने बहुत बड़ी दावत रखी। सभी गांव के लोगों को दावत पर बुलावा भेजो। सभी लोग सज धज कर आए थे। करिश्मा की नजर एक आकर्षक लड़के पर पड़ी। खुशी भी उसी लड़के को देख रही थी। वो देखो, वो लड़का कितना आकर्षक है। हाँ, आकर्षक तो है। लड़का तो मुझे ही पसंद करेगा। क्यों? मुझ में क्या कमी है? तुम अच्छी तरह जानती हो। दावत में लड़के के परिवार वाले खुशी के लिए शादी का प्रस्ताव रखते हैं। ये बात जानकर करिश्मा मायूस हो जाती है और वो जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल की तरफ जाते ही उसे एक बुजुर्ग जादूगर रोक लेता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन विचलित है। तुम जंगल की ओर जा सकती हो, पर याद रखना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। कोई भी काम करो, आशावादी आचरण के साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो और कभी भी हार मत मानना। करिश्मा, तुम बहुत समझदार हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जंगल में थोड़ी दूर जाते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ध्यान से देखा तो उसे हिलती हुई घास दिखाई देती है जहाँ से आवाज आ रही थी। करिश्मा घास के पास आकर देखती है। अरे ये क्या? खरगोश? तुम शिकंजे में कैसे फंस गए? रुको, मैं तुम्हें शिकंजे से बाहर निकालती हूँ। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम, कितने चमक रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बोल सकते हो। तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। वो आगे बढ़ती है। उस डरावने जंगल में आगे बढ़ते हुए करिश्मा को डर लगता है। अरे बाप रे, कितना घना जंगल है। आगे जाकर करिश्मा को एक कछुआ एक जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। अरे तुम इस जाल में कैसे फंस गए? कछुआ बहुत कोशिश कर रहा था जाल से निकलने का। शांत रहो, मैं तुम्हें इस जाल से छुड़वाती हूँ। करिश्मा उस जाल से कछुए को बाहर निकालती है। अब तुम आजाद हो। शुक्रिया, तुमने मुझे इस जाल से आजाद करवाकर एक नया जीवन दिया है। हाँ, तुम भी बोल सकते हो। हाँ, तुम बहुत दरिया दिल और निस्वार्थ लड़की हो। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। आगे बढ़कर करिश्मा को एक बेजान और सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। अरे ये पेड़ तो सूख गया है। लगता है इसे पानी की जरूरत है। वो पास की नदी के किनारे जाती है। वहाँ एक घड़ा रखा हुआ था और वहाँ से पानी भरकर पेड़ में पानी डालती है। पानी डालते ही पेड़ में जान आ जाती है। हाँ, ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? धन्यवाद, तुमने मुझे पानी दिया। तुम भी बोल सकते हो। हाँ लड़की, तुम बहुत नेक दिल की हो और तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है। तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, वहाँ जो नदी है उसमें एक डुबकी लगाओ। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। करिश्मा आगे जाकर नदी में डुबकी लगाती है और जैसे ही वो बाहर आती है उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। उसका रंग रूप खुद बदल जाता है। वो बहुत खूबसूरत हो जाती है।
ये देखिए, ये देखिए, ये सब कैसे? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। मैं ये नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहो बेटा। मेरी एक सूखी टहनी तोड़ो। जैसे ही करिश्मा टहनी तोड़ती है, वो टहनी एक अंगूठी में बदल जाती है। तुम्हें जब भी कोई दुख हो या मन चिंता से घिर जाए, तो इस अंगूठी को चूम लेना। फिर तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। वापस आते वक्त करिश्मा को वही जादुई कछुआ दिखता है। कछुआ ऊपर से लेकर नीचे तक हीरे की तरह चमक रहा था। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। तुम बहुत समझदार लड़की हो। मेरा ये मोती अपने पास रखो। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत हो तो इस मोती को अपने हाथ में पकड़कर मुझे याद करना। करिश्मा थोड़ी आगे बढ़ती है तो उसे खरगोश मिलता है। अरे, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। तुम्हारी उदारता और दया से भरा मन देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तो बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। तुम कभी किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो मुझे आवाज लगाना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। करिश्मा आगे चलती जाती है। रास्ते में उसे वो पंडित जी मिलते हैं। करिश्मा, तुम्हारे स्वभाव को देखकर उन्होंने तुम पर उपकार किया है, जो जीवन भर तुम्हारे काम आएगा। करिश्मा अपने घर वापस आ जाती है। करिश्मा, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई और कहाँ चली गई थी? और ये सब क्या है? एक पंडित ने मुझे जंगल भेजा था। खुशी के मन में लालच आ जाता है। वो सीधे जाकर पंडित जी से मिलती है। करिश्मा मायूस थी, इसलिए उसे जंगल में भेजा था। तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मैं भी जंगल जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जो भी काम करना पूरी ईमानदारी से करना। खुशी जंगल जाती है। उसे भी खरगोश मिलता है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मुझे जल्द से जल्द और भी खूबसूरत बनना है। वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। खुशी आगे जाकर कछुए को जाल में फंसा हुआ देखती है, पर वो उसे भी अनदेखा कर देती है। आगे जाकर उसे सूखा हुआ जादुई पेड़ दिखता है। तुम वही पेड़ हो ना जिसने मेरी बहन को पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा था? मुझे भी बताओ, कहाँ है वो नदी? मैं भी खूबसूरत होना चाहती हूँ। खुशी की बात सुनकर जादुई पेड़ असली रूप में आ जाता है और खुशी को अपनी शाखा से पकड़ लेता है। खूबसूरत? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत बनना चाहती हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम किया जो परेशानियां हैं? तुमने कभी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की है? किसी का दर्द दूर करने की कोशिश की है? या कोई भला काम किया हो जिससे किसी का उद्धार हुआ हो? नहीं। लड़की, तुम गलत जगह आई हो। पहले अपने मन से नकारात्मक भाव हटा दो। अपने अपनों से मिलजुल कर रहो। दूसरों की तरह सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। तुम अपने आप खूबसूरत हो जाओगी। खुशी वहाँ से सीधे अपने घर लौट आती है और अपनी बहन से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को उसका स्वभाव ही खूबसूरत बनाता है, ना कि उसका रंग और रूप। लालच और जादुई पेड़। बहुत साल पहले श्याम नाम का एक लकड़हारा था। वो काफी मेहनती था। वो हर दिन जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट के अपने तांगे पर लेकर बाजार जाया करता था। तुम्हारे पास सबसे अच्छी लकड़ियां होती हैं श्याम, क्योंकि तुम जंगल में रहते हो
और तुम जंगल का कोना कोना जानते हो। ये लो श्याम, पर संभाल के। तुम बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारी एक कमजोरी भी है, जुआ खेलना। घबराओ नहीं राम, मैं ये जुआ जल्दी ही छोड़ दूंगा। बस आज आखिरी बार खेलूंगा। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आज मैं बहुत पैसे जीत गया तो मैं जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। श्याम के साथ 3 लोग पत्तों के साथ बैठे थे। सब श्याम पे हंस रहे थे। श्याम का सर झुक गया और वो वहाँ से चला गया। श्याम को जुआ खेलना बहुत पसंद था, पर जुए को श्याम नहीं पसंद था। वो हमेशा हारता रहता था। राम सही कह रहा था, वही मेरा सच्चा दोस्त है। अब मुझे जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, अब से कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी सारी गलत आदतें खत्म हो जाएं। हर दिन की तरह श्याम फिर से जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, उसे कोई नहीं दिखता। कोई है? उसे फिर से तेज आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है? श्याम दद्दू की मदद करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। दद्दू का पैर पत्थर में फंस गया था। श्याम जाके जल्दी से पत्थर हटाता है और उसे एक बाजू करता है। वो दद्दू को उठा के अपने तांगे पे ले जाता है। दद्दू का कोई नहीं था, तो श्याम ने उनकी सेवा एकदम अपने पिताजी जैसे की। दद्दू की तबीयत अब ठीक हो जाती है। शुक्रिया श्याम, तुमने मेरी जान बचाई और मेरा ख्याल रखा। तुम बहुत दयालु इंसान हो। ये तो मेरा फर्ज था दद्दू। दद्दू अपने हाथ से निकाल के श्याम को कुछ देते हैं। श्याम उसे देखता है, वो एक बीज था। इस बीज का मैं क्या करूं दद्दू? ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा। ये पेड़ 1 साल में फल देने लगता है और इसमें साल भर में जितने फल आते हैं एक साथ उगते हैं। सबसे ज्यादा रसीले और मीठे और सबसे स्वादिष्ट फल आते हैं इसके। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम फल तोड़ नहीं सकते। जब जिस फल का मौसम होगा वो अपने आप गिर जाएगा। दद्दू वहाँ से चले जाते हैं। फिर श्याम अपने बागीचे में जाके बीज बो देता है। पेड़ साल भर में उग जाता है। 1 साल बाद पेड़ आम, संतरे, अंगूर, पाइनएप्पल से लहलहा रहा था। श्याम तांगे में आम भर के बाजार लेकर जाता है। तभी वहाँ से राम निकलता है। कहाँ हो तुम श्याम? काफी दिन से दिखे नहीं और मुझे लगता है कि तुमने लकड़ी का काम बंद कर दिया। हाँ राम, अब मैं शहर के सबसे अच्छे फल बेचता हूँ। वाह श्याम, सुनकर काफी खुशी हुई। घर जाते वक्त श्याम उसी जुए खाने से गुजरता है। उसका मन बहुत था जाने का, पर वह नहीं जाता। ए श्याम, चल आजा, जुआ खेलते हैं। नहीं नहीं, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। मैंने सुना है तू अच्छे पैसे कमा रहा है। हाँ, पर अब मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। सिर्फ एक खेल हो जाए। श्याम 3 लोगों के साथ जुआ खेलना चालू करता है। आज मेरा अच्छा दिन है। आज मैं सब जीत जाऊंगा। आज मैं एक तांगा भर के सेब की शर्त लगाता हूँ। सेब? वो भी गर्मी में? नामुमकिन। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। दिखाओ मुझे, कहाँ है सेब? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? रुको, मैं अभी वापस आया। श्याम जाके सेब तोड़ना चालू कर देता है। आज जीतने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये फल भी नहीं। श्याम सेब लेकर पहुंचता है। मैंने आज तक इतने लाल सेब नहीं देखे।
ये तो काफी अनमोल हैं। चलो खेलें। श्याम एक बहुत ही बेकार जुआरी था। श्याम जाके देखता है कि वो जादुई पेड़ पूरा सूख चुका था। हे भगवान, मैं क्यों इतना लालची बना? इस लालच के कारण मैंने सब खो दिया।